हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर के दिल्ली पुलिस जीएस बुक को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग का नया चैप्टर स्टैटिक जीके का शुरू हुआ है, जिसके क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में कुछ कर चुके हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है आज उसको हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी। इसका सही जवाब है ओडिसी। सोनल मान सिंह को ओडिसी नृत्य के लिए उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। सोनल मान सिंह को वर्ष 1987 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनल मान सिंह को प्राप्त अन्य पुरस्कार है, वर्ष 1992 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। वर्ष 2003 में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। वर्ष 2018 में राष्ट्रपति द्वारा सोनल मान सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया। सोनल मान सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में कब नामित किया गया? 2018 में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कहाँ की माधुरी वर्तवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं? वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड की माधुरी वर्तवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी और उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। माधुरी वर्तवाल अपने मनुलोक सांस्कृतिक धरोहर संवर्धन संस्थान के द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं को उत्तराखंड लोक संगीत की शिक्षा देती हैं। माधुरी वर्तवाल को वर्ष 2019 में नारी शक्ति सम्मान तथा वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माधुरी वर्तवाल ऑल इंडिया रेडियो में संगीतकार बनने वाली पहली महिला हैं। माधुरी वर्तवाल जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो में संगीतकार बनने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, नांजियम्मा को मलयालम फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम के गीत कलकत्ता साधना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है 2021, 2018, 2019, 2020। तो इसका सही जवाब है 2020। 2020 में नांजियम्मा को मलयालम फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम के गीत कलकत्ता सदन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अय्यप्पनम कोशियुम फिल्म के लिए के.आर. सच्चिदानंद सची के नाम से प्रसिद्ध को मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1954 में हुई थी। नांजियम्मा एक महिला पार्श्व गायिका हैं, जिन्हें वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नांजियम्मा जो हैं वो एक महिला पार्श्व गायिका हैं, जिनको 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक। तो इसका सही जवाब है मोहिनीअट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा केरल राज्य से मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी हैं। अन्य प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम कलाकार हैं सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। राजा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं। राजा रेड्डी ने राधा रेड्डी के साथ मिलकर नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य की तरंगिणी संस्थान
की शुरुआत की है? तरंगिणी संस्थान की शुरुआत किसने की है? राजा रेड्डी ने राधा रेड्डी के साथ मिलकर की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की। राजा और राधा रेड्डी को वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार तथा वर्ष 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन है ओडिसी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। कुमारी कमला भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कुमारी कमला को वर्ष 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और भरतनाट्यम नृत्य में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले अन्य कलाकार हैं। पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, उनको 2001 में मिला था। पदम सुब्रमण्यम, उनको 2003 में मिला था। अलारमेल वल्ली, इनको 2004 में मिला था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इनको वर्ष 1956 में मिला था। तंजौर बाला सरस्वती, उनको वर्ष 1957 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है कथक, छऊ, भरतनाट्यम, बैगा जनजाति नृत्य। तो इसका सही जवाब है बैगा जनजाति नृत्य। अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा जनजाति नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के रहने वाले अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा लोकगीत एवं नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। बैगा लोकगीत एवं नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन जाने जाते हैं? मध्य प्रदेश के रहने वाले अर्जुन सिंह धुर्वे। बैगा नृत्य शैली बैगा जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति ओडिशा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में निवास करती है। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। और कथक उत्तर प्रदेश का। छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का। अगला क्वेश्चन है, एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला या वाली पहला या पहली भारतीय संगीतकार कौन थी? ऑप्शन है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर। तो इसका सही जवाब है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जो एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार वर्ष 1974 में प्राप्त हुआ था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1974 को। ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार थी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार थी। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को प्राप्त अन्य पुरस्कार हैं। पहला है पद्म भूषण पुरस्कार, 1954 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में मिला था। संगीत कला निधि पुरस्कार 1968 में मिला था। पद्म विभूषण पुरस्कार 1975 में मिला था। भारत रत्न पुरस्कार 1998 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती बीनू देवी को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है घूमर, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी। तो इसका सही जवाब है मणिपुरी। श्रीमती बीनू देवी को मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। मणिपुरी नृत्य के लिए श्रीमती बीनू देवी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन है गुरु बिपिन सिंह, पंडित बिरजू महाराज, पद्मा सुब्रमण्यम, चित्रा विश्वेश्वरन। तो इसका सही जवाब है चित्रा विश्वेश्वरन, जिनको 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भरतनाट्यम कलाकार चित्रा विश्वेश्वरन ने
वर्ष 2021 में प्रसिद्ध नाट्य कला निधि पुरस्कार जीता। भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। भरतनाट्यम कैसा नृत्य है? एकल स्त्री नृत्य है, जिसमें सिर्फ एक स्त्री नृत्य करती है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है समभंग, दूसरा अभंग और तीसरा त्रिभंग। अगला क्वेश्चन है, अजिता श्रीवास्तव कहाँ की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अजिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, जिनको वर्ष 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजिता श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश के कजरी लोक गीतों को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। अजिता श्रीवास्तव को किस लोकगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? कजरी लोकगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। इन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री तथा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अजिता श्रीवास्तव को 2022 में पद्मश्री तथा 2017 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ध्यातव्य है कि 17 अगस्त 2024 को 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अजिता श्रीवास्तव का 17 अगस्त 2024 को 70 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई। अगला क्वेश्चन है, आर मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से ये कौन सा उनका योगदान है? ऑप्शन है भारत की नीली क्रांति को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। दूसरा है ओडिशा के गरीब और पिछड़े समुदायों के साथ काम करना। तीसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। चौथा ऑप्शन है भारतीय समाज के अध्ययन में विशेषज्ञता। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। आर मुथुकन्नमल को वर्ष 2022 में भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली के संरक्षक के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर मुथुकन्नमल एक सधीर नृत्यांगना हैं। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय व्यक्ति की पहचान करें जिसे मोहिनी अट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है विजय कुमार जेना, थोकचेम इबे देवी, भुवन कुमार, नीना प्रसाद। तो इसका सही जवाब है नीना प्रसाद। मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध कलाकार नीना प्रसाद को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2015 में नीता चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया था। नीना प्रसाद को 2015 में नीता चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो इसका सही जवाब है कथक। कथक के लिए शंभू महाराज को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। शंभू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य में भाव अंग या भावनात्मक भाग के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। शंभू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हैं। शंभू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से संबंधित हैं। शंभू महाराज को वर्ष 1967 में संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और वर्ष 1956 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। शंभू महाराज को 1967 में संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुआ है और 1956 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन है कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो इसका सही जवाब है ओडिसी। गीता महालिक ने
ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। गीता महालिक भारत में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठित कलाकार हैं। इन्हें ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया गया है। गीता महालिक को ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, कथक। तो इसका सही जवाब है कथक। सुनैना हजारीलाल को कथक नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया गया। कथक शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना सुनैना हजारीलाल को वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनैना हजारीलाल को वर्ष 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम और मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथकली। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी थी, जिन्हें कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में मशाल वाहक के रूप में जाना जाता है। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में मशाल वाहक के रूप में किसको जाना जाता है? यामिनी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में इन्हें भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1968 में पद्मश्री तथा वर्ष 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? ऑप्शन है तारिका नाथ, माधवी थम्पी, नीरजा भट्ट, सुमन गवानी। तो इसका सही जवाब है सुमन गवानी, जिनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया गया। मेजर सुमन गवानी एक भारतीय अधिकारी हैं, जिन्हें दक्षिण सूडान मिशन अनमिस में शांति सैनिक के रूप में काम किया। शांति अभियान विभाग डीपीओ के अंतर्गत सैन्य मामलों के कार्यालय द्वारा 2016 में बनाया गया। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड एक ऐसे सैन्य शांति रक्षक को सम्मानित करता है, जिसने शांति अभियानों में लैंगिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से एकीकृत किया हो। वर्ष 2019 का यह अवार्ड मेजर सुमन गवानी और कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो उरोजो, जो ब्राजील की हैं, उनको संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली कुछ महिलाएं हैं, वो हैं मेजर राधिका सेन, जिनको 2023 में मिला, कैप्टन सेसिलिया एर्जुआ, जिनको 2022 में मिला। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी में निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जाइलोफोन, ढोलक, पियानो, इसलिए घंटी। तो इसका सही जवाब है ढोलक। जो लावड़ी नृत्य है उसमें किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोलक ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। यह नृत्य मुख्य रूप से 9 गज लंबी साड़ी पहनी हुई महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो लावड़ी नृत्य है वो मुख्य रूप से 9 गज लंबी साड़ी पहनी महिला के द्वारा
किया जाता है। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य हैं जैसे तमाशा, कोली तथा धनगरी गाजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? ऑप्शन है मीनाती मिश्रा, गुलाबो सपेरा, गीता महालिक, वैजंती काशी। तो इसका सही जवाब है गुलाबो सपेरा, जो कालबेलिया नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। गुलाबो सपेरा को वर्ष 2016 में कालबेलिया नृत्य के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालबेलिया राजस्थान की एक जनजाति है जिसके नाम पर यह लोक नृत्य प्रसिद्ध है। कालबेलिया कहाँ की जनजाति है? राजस्थान की, और इसी के नाम पर कालबेलिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। वर्ष 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2010 में। अगला क्वेश्चन है, पंडित एस बल्लेश भजंत्री एक कलाकार हैं। ऑप्शन है सरोद, शहनाई, सितार, संतूर। तो इसका सही जवाब है शहनाई। जो पंडित एस बल्लेश भजंती हैं वो एक शहनाई कलाकार हैं। पंडित एस बल्लेश भजंत्री एक लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी शहनाई वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बाद शहनाई वादक में पद्मश्री वर्ष 2022 पाने वाले एस बल्लेश भजंत्री दूसरे शास्त्रीय संगीतकार बन गए हैं। और अन्य शहनाई वादक हैं बागेश्वरी कमर, अनंत लाल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, हुसैन खान, लोकेश आनंद आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन है वायोलिन, सारंगी, शहनाई, रुद्र वीणा। तो इसका सही जवाब है सारंगी। जो शकूर खान है वो सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध सारंगी वादक शकूर खान को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अन्य सारंगी वादक हैं वह हैं पंडित राम नारायण, उस्ताद सुल्तान खान, बुंदू खान, साबिर खान आदि हैं। और शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एस बलेश, अनंत लाल आदि हैं। और रुद्र वीणा वादक हैं असद अली खान, वंदे अली खान, वजीर खान आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन है बांसुरी, गिटार, मेज, कंजीरा। तो सही जवाब है कंजीरा। जो पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई हैं वो एक कंजीरा वादक हैं। आगे कुछ वाद्य यंत्र और प्रसिद्ध कलाकार दिया गया है। पहला है कंजीरा, जिसके कलाकार हैं पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई और जी हरिशंकर। और बांसुरी के कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। अगला क्वेश्चन है, केवी प्रसाद और एसबी राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन है तबला, घटम, मृदगम, कंजीरा। तो इसका सही जवाब है मृदगम। केवी प्रसाद और एसबी राजा राव दोनों मृदगम ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। आगे कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादक दिए गए हैं। पहला है मृदगम, जिसके वादक हैं पालघाट मणि अय्यर, रामानंद वी राघवन, कराईकुडी आर मणि आदि हैं। तबला के वादक हैं जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, किशन महाराज आदि हैं। और घटम के वादक हैं टी.एच. विनायक राम, ई.एम. सुब्रमण्यम आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? ऑप्शन है गोपाल दास, पंडित किशन महाराज, अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा। तो इसका सही जवाब है पंडित किशन महाराज, जिनका संबंध पखावज से नहीं है। और इसके अलावा गोपाल दास, पंडित किशन महाराज और अयोध्या प्रसाद, इनका संबंध पखावज वाद्य यंत्र से है।
आगे कुछ वाद्य यंत्र और संबंधित कलाकार दिया गया है। पहला है पखावज, जिससे संबंधित कलाकार है गोपाल दास, अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा। और दूसरा है तबला, जिससे संबंधित कलाकार हैं पंडित किशन महाराज, संदीप दास, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां। अगला क्वेश्चन है पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े हैं? ऑप्शन है गिटार, बांसुरी, पखावज, वीणा। तो इसका सही जवाब है पखावज। पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज से जुड़े हैं। आगे कुछ प्रसिद्ध कलाकार और संबंधित वाद्य यंत्र दिए गए हैं। पहले हैं पंडित अयोध्या प्रसाद जो पखावज से जुड़े हैं, उस्ताद असद अली खान जो वीणा बजाते हैं, रघुनाथ सेठ और हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से संबंधित हैं, पंडित ब्रजभूषण काबरा जो गिटार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है संतूर, सितार, सरोद, वायलिन। तो इसका सही जवाब है सितार। विलायत खान सितार वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। वाद्य यंत्र एवं उनसे जुड़े वादक जो हैं आगे उसको हम लोग देखेंगे। पहला है सितार, जिसके वादक हैं विलायत खां, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, राजीव जनार्दन। दूसरा है वायलिन, जिसके वादक हैं टी.एन. कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, एन. राजन एवं संगीता राजन आदि हैं। तीसरा है संतूर, जिसके वादक हैं शिव कुमार, भजन सोपोरी आदि हैं। चौथा है सरोद, जिसके वादक हैं अमजद अली खां, जरीन शर्मा दारूवाला, अली अकबर खां, राजीव तारानाथ आदि हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? ऑप्शन है शहनाई, मृदगम, वायलिन, तबला। तो इसका सही जवाब है तबला। जो उस्ताद अल्लाह रखा और साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रसाद घोष जो हैं उनका संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। आगे कुछ प्रमुख कलाकार और संबंधित वाद्य यंत्र दिया गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा एवं पंडित भजन सोपोरी, जिसे संबंधित वाद्य यंत्र है संतूर। दूसरे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो शहनाई से संबंधित हैं, टी.एन. कृष्णन जो वायलिन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है अनंथा आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन है सितार, संतूर, बांसुरी, मृदगम। तो इसका सही जवाब है मृदगम। जो अनंथा आर कृष्णन है वो एक प्रसिद्ध मृदगम वादक हैं। आगे कुछ प्रमुख कलाकार और संबंधित वाद्य यंत्र दिए गए हैं। पहले हैं अनंथा आर कृष्णन जो मृदगम से संबंधित हैं, बिस्मिल्ला खां जो शहनाई से संबंधित हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से संबंधित हैं, ई.एम. सुब्रमण्यम जो घटम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किसके विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है सरोद, तबला, बांसुरी, सितार। तो इसका सही जवाब है बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। आगे कुछ प्रसिद्ध कलाकार और संबंधित वाद्य यंत्र दिया गया है। पहले हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से संबंधित हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला से संबंधित हैं, विलायत खान जो सितार से संबंधित हैं, अली अकबर खान जो सरोद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है नादस्वरम वाद्य यंत्र द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन है के.वी. प्रसाद, तोताराम शर्मा, शेख चिन्ना मौलाना, पन्नालाल घोष। तो इसका सही जवाब है शेख चिन्ना मौलाना जो नादस्वरम वाद्य यंत्र से संबंधित है। शेख चिन्ना मौलाना कर्नाटक परंपरा के एक महान नादस्वरम वादक थे। इनको वर्ष 1998 में मद्रास संगीत अकादमी की संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया। तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध पखावज वादक और पन्नालाल घोष प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। जो तोताराम शर्मा है वो पखावज से संबंधित हैं और पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है तानपुरा, बांसुरी, तबला,
स्वर मंडल। तो इसका सही जवाब है बांसुरी। सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। आगे कुछ वादक और वाद्य यंत्र दिया गया है। पहला है तानपुरा, जिसे संबंधित हैं पंडित भीमसेन जोशी। दूसरा है बांसुरी, जिसे संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। तीसरा है तबला, जिसे संबंधित हैं अल्लाह रखा खां, पंडित किशन महाराज, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। और चौथा है वीणा, जिसे संबंधित हैं एस बालाचंद्रन, जयंती कुमारेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इसका सही जवाब है उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनको तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है। विदित हो कि दिसंबर 2024 को 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जो उस्ताद जाकिर हुसैन है, उनका निधन कब हुआ है? दिसंबर 2024 में। 73 साल की उम्र में हो गया है निधन। उन्होंने 4 सेमी अवार्ड जीते, जिनमें वर्ष 2024 के 66वें ग्रैमी अवार्ड के 3 अवार्ड भी शामिल थे। इन्हें पद्मश्री वर्ष 1988 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 से भी सम्मानित किया गया है। जो उस्ताद जाकिर हुसैन है, उन्होंने 4 सैमी अवार्ड जीता है, जिनमें वर्ष 2024 का जो 66वां ग्रैमी पुरस्कार मिला था, वो अवार्ड भी उसमें शामिल है। उस्ताद जाकिर हुसैन को वर्ष 1990 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर पागल दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? ऑप्शन है पखावज, सरोद, सारंगी, मृदगम। तो इसका सही जवाब है पखावज। पंडित तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर पागल दास पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं उनके वादक हैं। पहला है पखावज, जिससे संबंधित हैं तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, बाबू राम शंकर, पागल दास आदि हैं। दूसरा है सरोद, जिससे संबंधित हैं उस्ताद अमजद अली खान, अयान अली खां, राजीव तारानाथ आदि हैं। आगे है सारंगी, जिससे संबंधित हैं उस्ताद शकूर खान, पंडित राम नारायण। आगे है मृदगम, जिससे संबंधित हैं रामनाथ वी राघवन, टीवी गोपाल कृष्णन आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है कंजीरा, तबला, पखावज, घटम। तो इसका सही जवाब है तबला। संदीप दास तबला वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे कुछ वाद्य यंत्र और संबंधित कलाकार दिया गया है। पहला है तबला, जिससे संबंधित हैं संदीप दास। दूसरा है सारंगी, जिससे संबंधित हैं पंडित राम नारायण और शकूर खान। तीसरा है बांसुरी, जिससे संबंधित है रघुनाथ सेठ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन है पालघाट मणि अय्यर, हरिप्रसाद चौरसिया, जरीर एस शर्मा, अली अकबर खान। तो इसका सही जवाब है पालघाट मणि अय्यर, जो मृदगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। आगे कुछ वाद्य यंत्र और संबंधित कलाकार हैं। पहला है मृदगम, जिससे संबंधित हैं पालघाट मणि अय्यर, रामनंद वी राघवन। दूसरा है घटम, जिससे संबंधित हैं टी.एच. विनायक राम। तीसरा है सरोद, जिससे संबंधित हैं अमजद अली खान, जिनको सरोद सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। विख्यात सिंधी सारंगी वादक जो लाखा खां हैं, वो राजस्थान राज्य के निवासी हैं।
विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां जोधपुर राजस्थान के निवासी हैं और वर्ष 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन है गिटार, सारंगी, तबला, बांसुरी। तो इसका सही जवाब है सारंगी। मुराद अली एक सारंगी वादक हैं। आगे कुछ वाद्य यंत्र और प्रमुख कलाकार है। पहला है सारंगी, जिससे संबंधित हैं मुराद अली, पंडित गोपाल मिश्रा। दूसरा है तबला, जिससे संबंधित है अल्लाह रखा खां, फैयाज खान। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है सितार, मृदगम, शहनाई, सरोद। तो इसका सही जवाब है सितार। अरविंद पारिख सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आगे कुछ वाद्य यंत्र और प्रमुख कलाकार हैं। पहला है सितार, इससे संबंधित हैं स्मिता नागदेव, पंडित रविशंकर, विलायत खान, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज आदि हैं। दूसरा है मृदगम, जिससे संबंधित हैं रामनाथ वी राघवन, उमयालपुरम के शिवरामन, टीवी गोपाल कृष्णन आदि हैं। आगे है शहनाई, जिससे संबंधित हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एस वल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, लोकेश आनंद आदि हैं। आगे है सरोद, जिससे संबंधित हैं जरीन शर्मा, अमजद अली खान आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है मृदगम, संतूर, रुद्र, वीणा, तबला। तो इसका सही जवाब है तबला। पंडित किशन महाराज तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित हैं। किशन महाराज किस घराने से संबंधित हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं और उनको पुरस्कार मिला है। पहला है पद्मश्री, उनको 1973 में मिला है। पद्म विभूषण 2002 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी 1984 में मिला है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, असम। तो इसका सही जवाब है झारखंड। सरहुल त्योहार झारखंड राज्य में मनाया जाता है। आगे कुछ राज्य और त्योहार या उत्सव दिया गया है। पहला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसमें भोरम देव महोत्सव, मड़ई त्योहार, गौरी गौरा विवाह उत्सव मनाया जाता है। दूसरा है गुजरात, जिसमें रण उत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव, सप्तक संगीत महोत्सव मनाया जाता है। अगला है झारखंड, जिसमें सरहुल त्योहार, सोहराई त्योहार और टूसू पर्व मनाया जाता है। अगला है असम, जिसमें बिहू त्योहार और बैसागु त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है शहनाई, बांसुरी, तबला, हारमोनियम। तो इसका सही जवाब है हारमोनियम। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध हारमोनियम वाद्य यंत्र से है। आगे कुछ वादक और वाद्य यंत्र दिया गया है। पहला है बांसुरी, जिसके वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी आदि हैं। दूसरा है तबला, जिसके वादक हैं अल्लाह रखा खां, पंडित किशन महाराज, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय आदि हैं। अगला है तानपुरा, जिसके वादक हैं पंडित भीमसेन जोशी, विक्रम घोष आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो इसका सही जवाब है मेघालय। वांगला जो है वो मेघालय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है। वांगला उत्सव मेघालय में गारो समुदाय के लोगों द्वारा उर्वरता के सूर्य देवता साल जोंग के सम्मान में मनाया जाता है। जो वांगला उत्सव है वो मेघालय में गारो समुदाय के लोगों के द्वारा उर्वरता के सूर्य देवता साल जोंग के सम्मान में मनाया जाता है। मेघालय के अन्य उत्सव हैं साद सुक मयंसियम, नोक्रेम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से
पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है सोंगकान, नौरोज, दीपावली, मिलाद उन नबी। तो इसका सही जवाब है नौरोज। पारसी समुदाय के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नौरोज त्योहार मनाया जाता है। पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार नौरोज है, जिसे फारसी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अग्नि मंदिर पारसी धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। पारसी धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन है? अग्नि मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। जो कजरी तीज है वो भारत के राजस्थान राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। आगे कुछ भारतीय सांस्कृतिक उत्सव दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। पहला है कजली या कजरी और गणगौर, वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। मजुली उत्सव और अम्बुबाची असम राज्य से। सरहुल या सोहराई झारखंड से। छठ पूजा समा चकेवा उत्सव बिहार से। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। जो रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव है वो मुख्य रूप से भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। माघ शुक्ल सप्तमी को रथ सप्तमी का त्योहार भी कहा जाता है। जो माघ शुक्ल सप्तमी है उसी को रथ सप्तमी का त्योहार कहा जाता है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। रथ सप्तमी का त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख त्योहार हैं उगादी, विशाखा उत्सव, लेपाक्षी महोत्सव, पेड़ा पाडुंगा या मकर संक्रांति आदि है। अगला क्वेश्चन है नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में लगने वाला एक वार्षिक पशु मेला है। जो नलवाड़ी मेला है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में लगता है और यह एक वार्षिक पशु मेला है। यह मेला लगभग 5 दिनों तक चलता है। जो नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है वह मेला लगभग 5 दिनों तक चलता है। बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार के सोनपुर में। और मटेश्वर मेला आगरा उत्तर प्रदेश में लगता है। अगला क्वेश्चन है किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। आगे कुछ राज्य और त्योहार दिया गया है। पहला है मेघालय, जिसमें अहिया विंटर फेस्टिवल और बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। मिजोरम में चापचारकूट, नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार, केरल में ओणम त्योहार और उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। कोलायत उत्सव राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। कोलायत उत्सव राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जो कोलायत उत्सव है वो राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राजस्थान राज्य के अन्य त्योहार हैं जैसे गणगौर, बूंदी उत्सव, मरु महोत्सव, हाथी महोत्सव, मत्स्य महोत्सव, चंद्रभागा महोत्सव, उर्स महोत्सव आदि हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? ऑप्शन है चैत्र शुक्ल पक्ष एकम, आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को,
माघ कृष्ण पक्ष और चतुर्थी को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को। तो इसका सही जवाब है माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? माघ के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाई जाती है। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई गई थी। महाशिवरात्रि को शिव गौरी के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और माता पार्वती से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है और ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ताज महोत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव, नाट्यांजलि उत्सव, निशागंधी उत्सव। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो। तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।